कि ये क्या हुआ, तो उसकी बेटी कहती है कि मैं गिर गई थी। अब यहाँ पर एक डिटेक्टिव भी आता है जो एना के हस्बैंड के कभी दोस्त हुआ करते थे। वो एना को पेट्रिशिया की फाइल देते हैं और कहते हैं कि हमें पेट्रिशिया पर शक है कि इसी ने अपने बच्चों को मारा है। और इसी रात एना देखती है कि उसका बेटा नींद में चल रहा होता है। वो अपने बेटे के पास जाती है और उसे बेड पे सुला देती है। तभी घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और कोई ना दिखाई देने वाली ताकत घर के अंदर एंटर हो जाती है। एना दरवाजा बंद कर देती है और वो देखती है कि पेट्रिशिया की फाइल जमीन पर बिखरी पड़ी है। वो समझ जाती है कि घर के अंदर इसके अलावा कोई और भी मौजूद है। और जब वो अपनी बेटी के रूम में देखती है तो वहाँ पर लायरोना होती है। जैसे ही वो रूम की तरफ बढ़ती है, दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और अगले ही पल लायरोना इसके सामने आ जाती है। फिर लायरोना इस पर हमला कर देती है और तभी इसके दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। लायरोना यहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह वो पेट्रिशिया से मिलने के लिए जाती है। पेट्रिशिया कहती है कि तुम मेरे बच्चों की मौत की जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एना देखती है कि इसके हाथ में वही जलने के निशान हैं जैसे इसकी बेटी के हाथ में थे। पेट्रिशिया एना से कहती है कि मैंने लायरोना से कहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो और बदले में तुम एना के बच्चे को ले लो। एना समझ जाती है कि इसके बच्चों की जान खतरे में है और जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि इसके बेटे को किसी ने ऊपर से नीचे फेंका है। ये लायरोना ने किया होता है। वो अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर इसके बेटे के हाथों पर जलने के निशान देखते हैं। इसके बाद एना अपने बेटे को घर वापस ले आती है और इससे लायरोना के बारे में पूछती है और वो सब कुछ बता देता है जो इसके साथ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बाथटब में जहाँ एना की बेटी नहा रही होती है तो लायरोना इस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एना पहुंच जाती है और वो अपनी बेटी को बचा लेती है। एना समझ चुकी थी कि अब अगर उसने अपने बच्चों को बचाना है तो उसे चर्च की मदद लेनी होगी। वो चर्च के फादर के पास जाती है। चर्च के फादर कहते हैं कि चर्च तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ वक्त इंतजार करना होगा। लेकिन इसके पास इतना वक्त नहीं होता, इसीलिए फादर इसे एक आदमी के पास भेजते हैं जिसका नाम रैफेल होता है। दरअसल रैफेल अपनी स्पिरिचुअल पावर से लोगों को हेल करता है। हालांकि शुरू में वो एना की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इसकी मदद करने के लिए मान जाता है और अब वो अपनी सभी चीजों को लेकर एना के घर पहुंच जाता है। पर सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि यहाँ पर कोई बुरी शक्ति है या नहीं। तो वो टेबल के ऊपर अंडे रखता है और जब वो उन अंडों को तोड़ता है तो उसके अंदर से काले रंग का लिक्विड निकलता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत बुरा साया है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए वो इस घर की प्रोटेक्शन के लिए चीजों को चारों तरफ फैला देता है। साथ ही वो इन आंसुओं को जो लायरोना के होते हैं उन्हें पवित्र करता है ताकि इसके आंसुओं को इसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। और क्योंकि रात होने वाली थी इसलिए रैफेल एना और इसके बच्चों को पवित्र मोमबत्तियों के बीच में बिठा देता है ताकि लायरोना इन पर हमला न कर सके। लेकिन तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है और सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। लायरोना घर के अंदर दाखिल होकर एना के बेटे पर हमला कर देती है, लेकिन तभी इसके ऊपर रैफेल पवित्र आंसुओं को फेंक देता है जिससे इसका चेहरा जलने लगता है और वो घर से बाहर चली जाती है। इसके बाद रैफेल फायर ट्री के बीजों को घर के अंदर चारों तरफ फैला देता है ताकि लायरोना घर के अंदर ना आ सके। दरअसल आज से 300 साल पहले जब इसने अपने बच्चों को मारा था तो सिर्फ फायर ट्री ने ही इसे देखा था, इसीलिए वो फायर ट्री के पवित्र बीजों के